जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके हक के लिए कोई बात हुई? बस अपनी तारीफ करवाने के लिए, अपनी तारीफ बोलने के लिए वही चीज की। उनके हक के लिए क्या बोला? क्या लोगों के लिए रोजगार की बात की? क्या लोगों के मुश्किल जो मसाइल है उनके लिए बात की? क्या लोगों को पूछा कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सके? कोई ऐसी बात की? अगर ऐसी बात की होती तो लोग वहां पे सुनते, वहां पे बैठते, वहां पे अपनी मुश्किलातें बताते। लेकिन यहां पे सिर्फ अपनी तारीफ, मैंने पुल बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रोजगार कर दिया आपने। आती है ये प्रभु, शर्म आती है ऐसे लोगों को जो झूठे वादे देके, झूठे आश्वासन देके रैलियों में लाते हैं। इतनी गर्मी, इतनी बुरी हालत, बुजुर्ग माता को आपने बुला के वहां पे छोड़ दिया। और मुझे बताइए, उसके हाथ में पेपर है, कागज की पेंशन आपकी लगा दें, क्या वहां पे पेंशन लगाओगे आप रैली के अंदर? डेली विजर्स का जो था मनोबल बहुत ऊपर था, ऊंचा था कि शायद इस बार हमें जो है अमित शाह जी, पहले मिनिमम वेजेस एक्ट जो आज भी ट्रेन के डब्बे में बंद है लखनपुर के स्टेशन के ऊपर, जहां पठानकोट स्टेशन के अंदर, जो जम्मू अभी एंटर नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी लेके आएंगे। कुछ भी नहीं। डेली विजर्स आज हमारे निहत्ते हैं, आज भी परेशान है कि अब जाए तो जाए कहां? लोगों को झूठे आश्वासन देकर रैली में इकट्ठे कर रहे हैं, तो वोट झूठे आश्वासन से नहीं अब मिलेंगे। आप लोगों के जो आपने काम नहीं किए उसके बदले आपको जो है उनके नेगेटिव, और उस वोट के बदले जो आपको मिलने वाला है, कभी उनके इलाके में जाके वोट मांग के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको वोट मिलेंगे जहां आपकी सरकारें बनेंगी, जहां 25-25, 50-50 एमएलए की आप बात करते हो, 5 सीटें लेके दिखाना, उसके बाद की बात करना। वज़ीर दाखिला अमित शाह जम्मू में आए, यहाँ पर उन्होंने एक पब्लिक रैली से खिताब किया, लेकिन उसके बाद सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से लोगों को वहां पर परेशान किया गया। डेली विजर्स जो इंतजार कर रहे थे उनकी कोई बात नहीं की गई। नौजवान जो ये इंतजार कर रहे थे कि शायद बेरोजगारी को लेकर कोई बातचीत की जाएगी, कोई बात नहीं की गई। यानी कुल मिलाकर जम्मू और कश्मीर के लोगों के हाथ मायूसी ही लगी। हमारे साथ इस वक्त खुसूसी बातचीत के लिए मौजूद हैं यूथ लीडर सनीकांत शिव जी। इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार किस तरह की मायूसी जम्मू और कश्मीर की आवाम को एक बार फिर से देखने को मिली। सनी जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका जफर साहब। जैसे कि आपने सबसे पहले पूछा कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो सबसे बड़ी अपनी मासूमियत जो है हमारे लोगों के अंदर दिखने को मिली, वो ये चीज को लेके कि हमारे माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं, और उससे दौरे से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर बड़ा उत्साह था कि जम्मू कश्मीर के अंदर आते ही नौजवानों को, जहां हमारे अस्थायी कर्मचारियों को किस तरीके की अच्छी सौगात मिलेगी और जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ ऐसा बड़ा ऐलान होगा जिससे हमारे लोगों के अंदर खुशहाली होगी। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जो कल उनके हाथ में एक खाली, मैं बोलता हूँ लॉलीपॉप जैसी जो चीज दिखी है, जो उनको मिली है, वो काफी अफसोसजनक है। और देखिए, अमित शाह जी ने अपनी रैली के अंदर एक बात बोली कि मेरे दिल के जिगरी टुकड़े जो हैं नौजवान, उनकी ऐसी बात बोली। लेकिन वो दिल के टुकड़े नौजवान जो हैं, वो उनके पास मिलने के लिए, या उनको अपने पास बुलाने के लिए, या उनकी बात करने के लिए, उनका मुद्दे हल कराने के लिए एक भी शब्द नहीं सुना। जो कि हमारे फायर एंड इमरजेंसी के बच्चे थे, वो कहां थे आपके दिल के टुकड़े? हमारे जेकेपीएसआई के बच्चे थे, वो कहां थे आपके दिल के टुकड़े? हमारे जल शक्ति विभाग के अपने एस्पिरेंट्स थे, वो कहां आपके दिल के टुकड़े? हमारे नौजवान जो आज रोडों पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो कहां आपके नौजवान के टुकड़े? जो लोग डिग्रियां करके, इंजीनियरिंग करके अपनी नौकरी में रो रहे हैं, वो कहां आपके दिल के टुकड़े? अगर आपके दिल के टुकड़े होते तो आपने आगे बिठा के उनसे हालात पूछी होती। दिल के टुकड़े आपके वही हैं जो बीजेपी के बैनर के तले हैं, जो बीजेपी के सपोर्ट में आपके सामने बैठे थे, वो थे आपके दिल के टुकड़े। बाकी नौजवान आपके दिल के टुकड़े नहीं थे, ये दर्शाया जाता है। अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी कि अभी वज़ीर दाखिला अमित शाह खिताब कर ही रहे थे कि लोग ये रैली छोड़कर वहां से वापस निकले और उन्हें जाने भी नहीं दिया गया। देखिए, लोग जाएंगे तो क्या करेंगे? उनके हक के लिए कोई बात हुई? बस अपनी तारीफ करवाने के लिए, अपनी तारीफ बोलने के लिए वही चीज की। उनके हक के लिए क्या बोला? क्या लोगों के लिए रोजगार की बात की? क्या लोगों के मुश्किल जो मसाइल है उनके लिए बात की? क्या लोगों को पूछा कि आपके जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है, किस तरीके से हम आपकी हेल्प कर सकते हैं? कोई ऐसी बात की? अगर ऐसी बात की होती तो लोग वहां पे सुनते, वहां पे बैठते, वहां पे अपनी मुश्किलातें बताते। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपनी तारीफ, मैंने पुल बना दिए, फ्लाईओवर बना दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन रोजगार क्या दिया आपने?
लोगों की समस्या जो है वो हल कैसे की। प्रधानमंत्री आवास योजना के जो मकान थे आज भी पेंडिंग पड़े हैं और आप नए मकान बनाने की बात करते हो और कहते हैं गोल्डन कार्ड हमने बना दिए। अगर गोल्डन कार्ड बनाए तो वो गोल्डन कार्ड मैं कहता हूँ 60% जो हॉस्पिटल में नहीं चलते। अगर आपको प्रूफ चाहिए मैं दूंगा, वहां पे भी सिफारिशें चलती हैं। और रही बात फ्लाईओवर टनल, तो यहाँ पे भी ये बनते हैं, वहां के लोग डिग्रियां लेके पेपर लेके उनके पास जाते हैं, हमें लगाओ यहाँ पे, उनको नौकरियां नहीं मिलती और बाहर से लगा के लोगों को यहाँ पे बिठाया जाता है। और फ्लाईओवर टनल रेलवे बनाने के बाद क्या वो लोग जिनके पास रोजगार नहीं क्या नंगे पांव चलेंगे? क्या बिना गाड़ी के चलेंगे? वहां पे उनके पास कुछ पैसे नहीं या रोजगार नहीं होना चाहिए चलने के लिए? टोल टैक्स आपने यहाँ पे डाल दिए, वो टोल टैक्स कौन भरेगा? वो किस तरीके की आप बात करते हो कि टोल टैक्स भी देना है, यूटी भी बनाना है, रोड भी बनाना है और रोजगार नहीं देना है, ये हाल करोगे आप। और रही बात जम्मू कश्मीर के अंदर रैलीज, और रैलीज के अंदर आप जिस तरीके से एक देखा बुजुर्ग माता को बुला के वो झूठा बहुत से लोगों को ये कहा गया कि आज आपको यहाँ पर घर दिए जाएंगे, आज आपको यहाँ पर पेंशन दी जाएगी, लेकिन वो लोग भी रैली के बाद वहां पर रोते बिलखते दिखाई दिए कि हमें यहाँ पर पानी तक नहीं पूछा। अरे शर्म आती है, ये प्रभु शर्म आती है ऐसे लोगों को जो झूठे वादे देके झूठे आश्वासन देके रैलियों में लाते हैं। इतनी गर्मी, इतनी बुरी हालत, लोग अपनी इस गर्मी से निजात पाने के लिए पता नहीं क्या क्या अपना जो हथकंडे है वो अपना रहे हैं सर्दी के अपने ठंड के लिए, लेकिन यहाँ पे तपती धूप में जो है रैली को संबोधित करने के लिए बुजुर्ग माताएं, बुजुर्ग लोग, नौजवान वो बेचारे जा रहे हैं कि हमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छी खुशखबरी मिलेगी, हमें वो होगा निजात मिलेगी जम्मू कश्मीर के अंदर कहीं रोजगार की, काम काज की, अपनी चीजों की। लेकिन वहां पे सिर्फ धोखे से जो है लेके वहां पे लोगों को बताया गया कि आपके मसले हल होंगे। अरे यार, मसले हल आप नहीं कर पाए, आप नहीं उनकी आवाज आगे उठा पाए तो रैलीज में कौन सी आप करवा पाओगे? और एक माता, बुजुर्ग माता को आपने बुला के वहां पे छोड़ दिया और मुझे बताइए उसके हाथ में पेपर है, कागज की पेंशन आपके लगा देंगे, क्या वहां पे पेंशन लगाओगे आप रैली के अंदर? और रही बात दूसरी, जब वहां पे छोड़ने जाते हैं हमारे कुछ मीडिया कर्मी, कुछ बंधु, तो वहां पे उनको बीजेपी का लीडर ही शराब पी के उनको मारता है, शराब पी के उसको धक्के मारता है, ये हालात है वहां पे। और मुझे बताइए यहाँ पे रोजगार की अगर आप बात नहीं करोगे तो इलेक्शन में एक वोट आपको नहीं मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त डेली वेजर्स का था और डेली वेजर्स को पूरी उम्मीद थी कि शायद हमारे लिए कोई बड़ा ऐलान किया जाएगा, लेकिन उनके हाथ भी निराशा ही लगी। देखिए, डेली वेजर्स का जो था मनोबल बहुत ऊपर था, ऊंचा था कि शायद इस बार हमें जो है अमित शाह जी पहले मिनिमम वेजेस एक्ट जो आज भी ट्रेन के डिब्बे में बंद है लखनपुर के स्टेशन के ऊपर, जब पठानकोट स्टेशन के अंदर जो जम्मू अभी एंटर नहीं हुआ, उसके बाद जो है वो परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी लेके आएंगे। कुछ भी नहीं, डेली वेजर्स आज हमारे निहत्ते हैं, आज भी परेशान है कि अब जाए तो जाए कहां? जो देश के गृह मंत्री अगर उन्होंने ऐलान नहीं किया तो यहां वाले क्या कर देंगे? इनकी कौन सी सरकारें हैं ये जो ऐलान करेंगे? रविंद्र रैना जी लगातार कह रहे थे कि सारे मसले हम नहीं हल करने हैं, कोई भी मसला हो वो हम नहीं हल करना। रविंद्र रैना जी का बेचारे का खुद ने नाम लिया रैली के अंदर अमित शाह जी ने उनका खुद ना शुक्रिया अदा किया, तो मुझे बताइए वो क्या हल करेंगे? उनकी सुनवाई होती तो मुझे लगता है कम से कम यही बोलते कि बताइए रविंद्र रैना जी क्या क्या मुद्दे हैं आपके यहाँ पे, हम स्टेज के ऊपर हल करेंगे, हम यहाँ रैली में हल करेंगे। पावर है उनके पास हल करने की, हमारे गृह मंत्री जी के हाथ में, लेकिन वहां पे क्या हल हुआ? कुछ भी नहीं। अपने गिनाए, अपने टुकड़े गिना दिए, अपने रेल गिना दिए, अपने हाईवे गिनवा दिए, लेकिन लोगों की जो मसले मिसाइल है वो कौन गिनाएगा? क्या इस रैली से असेंबली इंतखाबात पर कोई असर पड़ेगा? असेंबली कौन कराएंगे? सेंटर बीजेपी वाले, और यहाँ के बीजेपी से जो लोगों को झूठे आश्वासन देकर रैली में इकट्ठे कर रहे हैं वो वोट झूठे आश्वासन से नहीं अब मिलेंगे। आप लोगों के जो आपने काम नहीं किए उसके बदले आपको जो है उनके नेगेटिव और उस वोट के बदले जो आपको मिलने वाला है, कभी उनके इलाके में जाके वोट मांग के देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आपको वोट मिलेंगे जहां आपकी सरकारें बनेंगी, जहां 50 एमएलए की आप बात करते हो, 5 सीटें लेके दिखाना, उसके बाद की बात करना। जो हालात जम्मू कश्मीर के अंदर आपने पैदा की है वो बहुत बुरी है जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, चाहे जम्मू से लेकर कश्मीर तक कोई भी इंसान हो, नौजवान, डेली वेजर, अस्थायी कर्मचारी, हमारे बूढ़े, हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे यंगिस्ट, हमारे नौजवान, हर एक के मुंह में यही है कि इन्होंने खत्म कर दिया, जम्मू कश्मीर में खत्म कर दिया। सिर्फ अपने पैसे ठेकेदारों ने अपने जेब भरने के लिए फ्लाईओवर बना दिए, टनल बना दिए, रोजगार कहीं नहीं छोड़ा, सिर्फ झूठ की पिटारी लेकर घूमते हैं हर जगह।